बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी ज़ुबैर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सैयद ज़ुबैर अहमद। दोस्तों, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि 9 to 5 जॉब करके कोई भी बंदा अमीर नहीं बन सकता। 9 to 5 जॉब कर कर आप अपनी ज़रूरत तो पूरी कर लेंगे, लेकिन आपकी ख्वाहिशात हमेशा अधूरी रह जाती हैं। तो उसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कुछ लोग साइड बिजनेस करते हैं, कुछ फ्रीलांसिंग काम करते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते। तो वो लोग, वो हजरात जो कुछ नहीं करते, अपनी लाइफ के साथ सीरियस नहीं है, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो आज एक फाइबर फ्रीलांसिंग कोर्स कर लेते हैं तो यकीन करें इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम, फॉर देयर फ्यूचर, फॉर देयर फैमिली। तो आज मैं आपको एक फ्रीलांसिंग सर्विसेज का कोर्स करवाऊंगा फाइबर का। इस कोर्स को हर वो बंदा कर सकता है जिसमें थोड़ी बहुत भी डेडिकेशन है अपनी लाइफ को लेकर कुछ करने की। आपकी एज जो भी हो, आपका जेंडर जो भी हो, आप हाउसवाइफ हों, आप स्टूडेंट हों, आप जॉबलेस हों, आप जॉब करते हों, आप बच्चे हों, बूढ़े हों, डजंट मैटर, आप इस वेबसाइट से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी टाइपिंग आती है, आपके पास एक्सेल का स्किल है, तब भी आप इस वेबसाइट से फ़ायदा उठा सकते हैं। वेबसाइट आपको वो बताऊंगा जो 100% जेन्युइन है, किसी किस्म का फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। इस वीडियो को 2 हिस्सों में बना रहा हूँ। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि फाइबर होता क्या है, फ्रीलांसर्स क्या होते हैं, गिग क्या होती है और क्लाइंट्स कौन होते हैं। और दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि फाइबर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाया जाता है और उस बायर अकाउंट को सेलर अकाउंट के ऊपर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइवर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है फ्रीलांसर्स सर्विसेज के लिए। ये कंपनी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि फ्रीलांसर्स घर बैठे किसी भी टाइम पूरी दुनिया में बैठे हुए लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इसकी बुनियाद 2010 में रखी गई थी। इसके फाउंडर का नाम मीचा कोफमैन है। यहाँ 3 मेन चीज़ें हैं जो हमें समझनी है अगर वाकई हम फाइबर से पैसा कमाना चाहते हैं। नंबर 1 फ्रीलांसर, नंबर 2 गिग एंड नंबर 3 क्लाइंट। इन तीनों को एक एक कर देखते हैं कि आखिर ये हैं क्या, ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके। फ्रीलांसर वो होते हैं जो अपनी काबिलियत, अपनी स्किल की बुनियाद पर किसी कंपनी या इंडिविजुअल के लिए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम या किसी प्रोजेक्ट बेस पर काम करते हैं। उसे घर से बाहर जॉब के लिए नहीं जाना पड़ता, लाइक 9 to 5 जॉब, और ना ही उसे बॉस की डांट सुननी पड़ती है। बस वो घर में आराम से बैठा अपना कंप्यूटर ओपन करता है। बस उसे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। वो जब चाहे अपना प्रोजेक्ट उठाता है और अपना काम शुरू कर देता है और उसके बदले पैसे वसूल कर लेता है। फ्रीलांसर कौन बन सकता है? उम्र की कोई कैद नहीं। आप मेल हैं या फीमेल, आप बेरोजगार हैं या एम्प्लॉय भी हैं मगर 9 to 5 जॉब के बाद आपके पास फ्री टाइम भी अवेलेबल है, या फिर आप स्टूडेंट हैं, तब भी आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हो, आप किसी से अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, और इसके अलावा काउंटलेस स्किल अवेलेबल हैं जिनको सीख कर आप इस मार्केट प्लेस में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट, डेटा एंट्री एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, कंटेंट आर्टिकल राइटिंग, एसईओ एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, लीड जनरेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और मोबाइल ऐप डेवलपर। एंड काउंटलेस स्किल्स अवेलेबल हैं जिन्हें सीख कर आप इस मार्केट प्लेस में आ सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ उर्दू आती है, तब भी आप इस मार्केट में आ सकते हैं सिंपली अपनी वॉइस ओवर करके। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनकर भी आप इस मार्केट प्लेस में आ सकते हैं। तो सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए आपको इस मार्केट में आने के लिए: इंटरनेट प्लस कंप्यूटर प्लस स्किल और आप खुद। अगर आपके पास ये 4 चीज़ें हैं तो कोई भी आपको इस मार्केट में आने से नहीं रोक सकता। अब हम बात करेंगे गिग की। गिग का मतलब होता है कि आप पिक्चर्स और वर्ड के थ्रू अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले करते हैं फाइवर के ऊपर सेल करने के लिए, ताकि क्लाइंट को पता चल सके कि आप सच में अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं और उनकी सर्विसेज दे सकते हैं जिसके लिए वो सर्च कर रहे हैं। इन शॉर्ट एंड सिंपल, इन वन सेंटेंस, गिग इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन टू योर क्लाइंट। अगर फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होगा तो लास्ट इम्प्रेशन भी अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपने अपनी गिग में मेंशन किया होगा कि लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं बिजनेस कार्ड बना सकता हूँ, मैं पिक्चर्स भी एडिट कर सकता हूँ। तो अपने स्किल के हिसाब से अपनी गिग को फाइबर पर डिस्प्ले करेंगे। आई होप कि अब आपको गिग का भी पता लग गया होगा कि ये है क्या। अब हम देखते हैं कि क्लाइंट कौन होते हैं। क्लाइंट कोई कंपनी भी हो सकती है या कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है।
उन्हें ये फ़ायदा होता है इस प्लेटफॉर्म का कि उन्हें कोई एम्प्लॉय हायर नहीं करना पड़ता 9 to 5 जॉब के लिए, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय हायर करेंगे तो उसे मंथली सैलरी भी देनी पड़ेगी, उसे हेल्थ बेनिफिट भी देने पड़ेंगे, उसको सर्विस एंड बेनिफिट भी देने पड़ेंगे, जो कि उसके लिए बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसलिए वो टास्क बेस्ड फ्रीलांसर्स को ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपना लोगो डिज़ाइन करना है, या तो कंपनी में एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना पड़ता। इससे बेहतर वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आके अपना ये प्रोजेक्ट किसी फ्रीलांसर को देते हैं और शॉर्ट टाइम में अपना काम करवा के एक स्पेसिफिक अमाउंट दे के अपना काम करवा लेते हैं, जो कि उनको क्वालिटी वर्क भी मिलता है और उनको सस्ता भी पड़ता है। तो दोस्तों, अब तक आपको 4 चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट इज़ फाइवर, व्हाट आर द फ्रीलांसर्स, व्हाट इज़ गिग एंड व्हाट आर द क्लाइंट्स। अब मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूँ कि फाइवर आखिर है क्या। फाइवर एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां एक तरफ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट करता है और दूसरी तरफ एक क्लाइंट वो सर्विसेज खरीदने के लिए इस वेबसाइट पर आता है, और ये वेबसाइट दोनों को कनेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर आप एक फ्रीलांसर हैं और आपने कोई भी एक कोर्स किया हुआ है, लाइक अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट का आपने एक कोर्स किया हुआ है और आपके पास ये स्किल है और आप कहते हैं कि आई कैन डू प्रोडक्ट हंटिंग ऑन अमेजॉन, और आप ये वाली सर्विस गिग की शक्ल में फाइवर के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। ऑन द अदर हैंड, एक क्लाइंट है यूएस में बैठा हुआ, वो अपना स्टोर अमेजॉन पर ओपन करना चाह रहा है, जिसके लिए उसे प्रोडक्ट चाहिए। वो इस वेबसाइट पर आएगा, यहाँ देखेगा कि कौन कौन ये सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे कि इस वेबसाइट पे बहुत से लोगों की गिग होगी, बहुत से लोगों की सर्विसेज होंगी, उसमें से वन ऑफ देम आप भी होंगे। उसको आपकी ये वाली गिग पसंद आती है, ये वाली सर्विस अच्छी लगती है, तो आपकी पूरी पोस्ट को, आपकी पूरी प्रोफाइल को पढ़ेगा, जिसमें आपने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ होगा कि आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो आपकी गिग, आपकी सर्विसेज को देखते हुए कि ये बंदा मेरा काम अच्छे तरीके से कर सकता है, वो बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा इस वेबसाइट के थ्रू। फिर आपकी कॉन्वर्जेशन, बातचीत होगी, और अगर आप उसको कन्विंस कर लेते हैं, देन आप उसको ये सर्विस देंगे, उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, देन उसी वेबसाइट के थ्रू आप उसको ये वाला प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, और इसके बदले यूएस वाला क्लाइंट आपको पैसे ट्रांसफ़र करेगा उस सर्विस के जिसका उसने आपसे काम लिया होगा। तो फाइवर ने आप और यूएस में जो बैठा क्लाइंट था उसको कनेक्ट किया, ताकि आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और क्लाइंट की सर्विसेज ले सकें। अब आप यहाँ पर कह रहे होंगे कि फाइवर को यहाँ क्या फ़ायदा हुआ। फाइवर को यहाँ ये फ़ायदा हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये $100 का प्रोजेक्ट था, $100 उस क्लाइंट ने इस फ्रीलांसर को दिए, उसमें फाइवर ने अपनी कमीशन काट के, जो कि स्पेसिफिक परसेंटेज होती है, रिमेनिंग अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आखिर फाइवर फ्रीलांसिंग वेबसाइट है क्या। तो इस तरीके से फाइवर भी अपना प्रॉफिट बना रहा होता है। तो दोस्तों, ये था पहला हिस्सा। आपको कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी फाइवर के बारे में, फाइवर से रिलेटेड जो भी आपके सवाल थे। मुझे उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हैं उसको आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पर सिंपली आपने गूगल पे सर्च करना है FIVERR फाइवर। फाइवर आप सर्च कर लेंगे, आपके सामने फाइवर की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, पहला लिंक भी खोल सकते हैं, दूसरा भी खोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइवर फ्रीलांस सर्विसेज मार्केट प्लेस। इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये आपके सामने फाइवर की वेबसाइट आ चुकी है। फाइवर की वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पे हम बनाएंगे फाइवर का अकाउंट। फाइवर का अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना होता है ताकि हमारा प्रोफेशनल एटीट्यूड सामने शो हो। वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या बातें हैं। यहाँ पर आपको सीधे हाथ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ज्वाइन का, यहाँ आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ज्वाइन फाइवर का एक पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं जिनके थ्रू हम फाइवर के ऊपर साइन अप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है कंटिन्यू विद फेसबुक, दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यू विद गूगल, तीसरा ऑप्शन है कंटिन्यू विद एप्पल, और चौथा हमारे पास ईमेल का ऑप्शन होता है। कोई भी अगर हमारे पास हॉटमेल की आईडी है, कोई जीमेल की आईडी है, कोई याहू की आईडी है, उसके थ्रू भी हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास है कंटिन्यू विद फेसबुक, रेकमेंड ये किया जाता है कि फ़ेसबुक के थ्रू आप लॉगिन ना करें, क्योंकि कल को अगर आपकी फ़ेसबुक की आईडी लॉक होती है, ब्लॉक होती है, डिसेबल होती है, तो आपका फाइवर का अकाउंट भी डिसेबल कर दिया जाएगा। तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कंटिन्यू विद गूगल।
तो यही रिकमेंड किया जाता है कि आप गूगल के थ्रू ही इसमें लॉगिन करें, क्योंकि गूगल की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू विद गूगल पे। जैसे ही आप गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी आपके पास आईडियाँ आपके सिस्टम में लॉगिन हुई होंगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक तीसरी आईडी जो यहाँ पे आ रही है, किड्स वैली के नाम से मेरा एक अकाउंट है, इसके थ्रू मैं लॉगिन करता हूँ। जो ही मैंने लॉगिन किया आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट नाम भी आ गया और आपकी जीमेल एड्रेस भी नीचे लिखा हुआ आ गया। यहाँ आपने थोड़ा सब्र करना है, यहाँ आपने सोचना है कि यहाँ पे आप क्या नाम लिखेंगे, क्योंकि फाइवर के अंदर अकाउंट बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो ये नाम होता है आपका, चूज़ आ यूज़र नेम आपका चेंज नहीं किया जाता। तो यहाँ आपने बहुत सोच समझ के अपना नाम डालना होता है। अच्छा, नाम आपने इस तरीके से डालना है कि आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड सामने वाले बंदे को नज़र आए कि इस बंदे में कितनी प्रोफेशनैलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, बेस्ट रिकमेंड ये किया जाता है कि आप अपने नाम का पहला वर्ड, जैसे मेरा नाम सैयद ज़ुबैर अहमद है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा ZUBAIR ज़ुबैर। अच्छा, उसके बाद आपकी जो एक्सपर्टीज़ होती हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। बेस्ट रिकमेंड यही होता है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं जिसमें आपके पास महारत है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। जैसे कि मैं अमेज़ॉन अमेज़ॉन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ज़ुबैर अमेज़ॉन एक्सपर्ट EXPERT। देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ज़ुबैर एक्सपर्ट, यहाँ पर एक राइट क्लिक आ गया, इट मीन्स कि ये नाम अवेलेबल है। यूज़र नेम सेलेक्ट करते हुए बहुत सोच समझ कर आपने ये नाम लिखना होता है। अच्छा, यहाँ पर अब नीचे सिंपली मैं ज्वाइन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरी आईडी फाइवर की सक्सेसफुली बन चुकी है। तो दोस्तों, आपका फाइवर का अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली बन चुका है। जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपने कंफर्मेशन देनी होती है अपने जीमेल के अकाउंट से। 5-7 मिनट के बाद आपको एक जीमेल पर आपको एक मेल आएगी। यहाँ पर जैसे कि मेरा जीमेल का अकाउंट लॉगिन हुआ है, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे एक मेल पड़ी हुई है, वेलकम टू फाइवर। तो स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली कंफर्म भी हो चुका है। तो ये बन गया आपका फाइवर का अकाउंट। बहुत ही ईजी है। यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। फाइवर का जो अकाउंट बनता है, फाइवर बाय डिफ़ॉल्ट जो अकाउंट है वो बायर अकाउंट बनाता है कस्टमर का। तो हमें बायर अकाउंट से सेलर अकाउंट के ऊपर अपने अकाउंट को कन्वर्ट करना होता है। वो किस तरीके से होगा, अब वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि बायर अकाउंट से सेलर अकाउंट के ऊपर आप अपना अकाउंट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर सीधे हाथ पे कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा बिकम आ सेलर, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है बिकम अ सेलर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो आएगी। ये सारी इंस्ट्रक्शन हैं जो कि आपने फॉलो करनी होती हैं, यही मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू करना है और फिर कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर आपके पास विंडोज़ खुल चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर आपको सीधे हाथ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीशन रेट 15%। तो कम से कम ये आपकी अकाउंट, ये प्रोफाइल आपने 70 to 75% आपने कंप्लीट करनी होती है, तभी जाकर आपका अकाउंट एक्टिव होता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कुछ अपने बारे में बताएं। तो यहाँ पे आपने ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी होगी। जब तस्वीर, आप ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं आर्जी तौर पे किसी और की तस्वीर कोई नेट से उठा के लगा दूँ या कोई भी तस्वीर लगा दूँ, तो ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपने अपनी प्रोफेशनल कोई तस्वीर लगाएं तो बेहतर रहता है।
ताकि उससे पता लगता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। तो आप अपनी ही तस्वीर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे मेरी तस्वीर रखी हुई है, इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तस्वीर मैंने अपनी अपलोड कर दी है। अब यहाँ पे आ रही है डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये फॉर्म भरते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है, लाइक जैसे कभी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सीवी लेके जाते हैं या घर बैठे आप सीवी अप्लाई कर देते हैं सीवी के थ्रू। तो वहाँ पर सीवी में सारी बातें लिखी हुई होती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है जो बता रही होती है कि आप कितने काबिल हैं, कितना आप पढ़े हुए हैं। तो उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन जो आप डालेंगे यहाँ पर आपने प्रॉपर अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जिस तरीके से मैंने पहले लिख के रखी हुई है। आप ग्रीटिंग देंगे, अपना नाम बताएंगे सैयद ज़ुबैर अहमद, अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से जो आपकी एक्सपर्टीज़ होंगी ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कोई भी आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप डेटा एंट्री करते हैं, कोई भी आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है अमेज़ॉन, ईबे एंड वॉलमार्ट। इफ़ यू वांट टू डू योर वर्क प्रोफेशनली एंड टाइमली देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, बेस्ट रिगार्ड। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रीटिंग डाल देंगे और सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह अपनी मेंशन कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, हमारे पास चौथा ऑप्शन है लैंग्वेज का। लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेंगे। एक से ज़्यादा हम कर सकते हैं, तो बेहतर है आप 2 कर लें सेलेक्ट। नेटिव, तो यहाँ पर मैंने 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन भी डाल ली है, अपनी तस्वीर भी लगा ली है और अपना नाम भी लिख दिया है। बेहतर है कि मैं अपना पूरा नाम ही लिख दूँ यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपके पास ये नेक्स्ट विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपकी सारी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी होगी। पिछली विंडो में हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली थी, इसमें प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आएगी। पहला ऑप्शन आपके पास है योर ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, बिज़नेस प्लान, बिज़नेस टिप्स। तो यहाँ पर 3 चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली हैं, वर्चुअल असिस्टेंट, बिज़नेस टिप्स और बिज़नेस प्लान। चूज़ 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन अदर। 2 से 5 आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 मेंशन कर दी हैं। यहाँ पर आप ईयर डाल सकते हैं, जितने साल का आपको एक्सपीरियंस है। मुझे इतने ज़्यादा साल का इसमें है नहीं, बाकी दूसरी चीज़ों में रहा है दूसरे प्रोफेशन में, बट इसके अंदर इतना कोई ख़ास है नहीं। लेकिन यहाँ पे सिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपकी जितने भी साल का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आपके पास स्किल्स आएंगे। स्किल्स वही डालिएगा जिसमें आपको अबूर हो। जैसे कि मैं ये अमेज़ॉन से रिलेटेड बना रहा हूँ आईडी, तो अमेज़ॉन मैंने यहाँ पे लिखा तो बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट, एलेक्सा, एसोसिएट, सीबीसी। तो जो भी जिस चीज़ में भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। एक्सपीरियंस लेवल आप देख लेंगे अपना, मैंने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिए हैं, अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग और अमेज़ॉन ईबीसी। लेवल मैंने इंटरमीडिएट रखा है। आप एक्सपर्ट हैं ज़्यादा तो आप एक्सपर्ट सेलेक्ट कर लें। अच्छा, ये स्किल्स आपका स्किल्स का कॉलम भी फिल हो चुका है। इसके बाद आपकी यहाँ पे एजुकेशन आपसे मांगी जाती है। एजुकेशन आपने प्रॉपर डालनी है, जो भी आपकी एजुकेशन है। कंट्री में सेलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान। यूनिवर्सिटी जो भी आपने यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने किया होगा ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जो भी, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। टाइटल वगैरह हम ले लेंगे और हम पासिंग ईयर ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने एजुकेशन भी फिल कर दी है। बच्चा सर्टिफिकेशन और पर्सनल वेबसाइट। सर्टिफिकेशन आपने कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो किसी भी कोर्स का, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे पासिंग ईयर लिख सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट में आपके पास है पर्सनल वेबसाइट। कोई वेबसाइट वगैरह आपकी है पर्सनल, तो वो भी यहाँ पे उसका लिंक आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट ही रहेगा। तो ये था ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से हमने प्रॉपर फिल कर दिया है। इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू।
जो ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे पास तीसरी विंडो खुल जाती है लिंक्ड अकाउंट की। अच्छा, यहाँ पे पहला हमारा जो है गूगल का वो वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, कनेक्टेड है। क्योंकि इससे पहले हमने जीमेल से लिंक कर दिया था, इसको वेरीफाई करवाया था, कंफर्म कराया था, इसलिए हमारा ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें। करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपको ट्रस्ट डेवलप करने में, ट्रस्ट बिल्ड करने में आपको मदद करता है फाइबर से। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट कंटिन्यू पर। उसके बाद हमारे पास चौथा ऑप्शन आ गया अकाउंट सिक्योरिटी। अच्छा, यहाँ पर हमारा ईमेल जो एड्रेस है वो प्राइवेट लिखा हुआ है, वेरीफाइड है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर भी प्राइवेट ही रहेगा आपको। वी विल नेवर शेयर योर फ़ोन नंबर। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे। कंट्री पाकिस्तान, मोबाइल नंबर हम अपना यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, हाईलाइट हो गए हैं, वेरीफाई बाय एसएमएस, वेरीफाई बाय कॉल। यहाँ जो भी आप सेलेक्ट कर लें, मैं सेलेक्ट करूँ वेरीफाई बाय एसएमएस। ये कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया प्लीज़ इंटर द वेरिफिकेशन कोड। जो आपने नंबर डाला है वो नंबर, उसी नंबर पे आपके पास वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। यहाँ पर सिंपली हमने बस सबमिट कोड करना होगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट, योर फ़ोन नंबर वाज वेरीफाइड सक्सेसफुली, थैंक यू, ओके। अब यहाँ पर आ जाता है ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन। आप अगर पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, कोई मसला हो जाता है, तो फिर ये सवाल आपको मदद करेगा आपका अकाउंट रिकवर करने में। कोई भी आप एक सवाल ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम। कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपका था, और फिनिश, योर फ़ोन नंबर वाज वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके। तो जो ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा योर सेलर प्रोफाइल इज़ ऑल सेट, नाउ गो अहेड एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग टू स्टार्ट सेलिंग योर सर्विसेज। तो यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली हमारी आईडी बन चुकी है फाइवर के ऊपर। यहाँ पे हम कर देंगे डन। तो दोस्तों हमारी आईडी बन चुकी है। अब यहाँ पे हमें अपनी गिग बनानी होगी, और यहाँ पर तमाम चीज़ें अपनी मेंशन करके गिग के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ वगैरह डालकर हम यहाँ से ऑर्डर्स ले सकेंगे। ऑर्डर किस तरीके से लेने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो, ये था कंप्लीट कोर्स फाइबर का। मैंने बहुत कोशिश की कि बहुत आसान अल्फाजों में आपको बता सकूं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में कोई भी सवाल नहीं रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।